अब हम करते हैं बच्चों इसका थर्ड पार्ट। इसका सवाल क्या था? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक हम इक्वेशन को लेते हैं, उससे कोई एक वेरिएबल निकालते हैं और फिर वो दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो उस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैं करता हूं काम, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कामा वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास? 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। देखिए बच्चों, यूजुअली हम x निकालते हैं, फिर उसको पुट करते हैं किसमें? x का वैल्यू जो है उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे y निकालूंगा आसान रहेगा थोड़ा। क्यों? y का कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट है 3 फिर डिवाइड चला जाएगा, थोड़ा सा ही डिफिकल्ट होगा। इसे आसान में, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कोई भी वेरिएबल निकाल सकते हैं, x भी और y भी। यहाँ पे y निकालूंगा, y का जरा आसान रहेगा। कैसे? देखें, 3x अपने इस साइड में है, 3 को लाऊंगा मैं इस साइड में, -3 हो जाएगा। क्योंकि मुझे मेरी कोशिश यहाँ पे क्या है, y अलग रहना चाहिए, y का वैल्यू आना चाहिए। अब मैं y को ले जाऊंगा यहाँ, नेगेटिव y का माइनस y, ये चला जाएगा प्लस y, आ गया मुझे y का वैल्यू आ गया 3x - 3। आसान है ना? अब मैं x को भी निकाल सकता हूं, लेकिन 3 चला जाएगा डिवाइड, ऐसे 3 चला जाएगा डिवाइड, फिर इसको थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे y निकाला। अब मैं करूंगा काम, y की वैल्यू को मैं पुट करूंगा सेकंड वाली इक्वेशन में, जिससे निकाला है उसमें नहीं, दूसरी वाली में मैं करूंगा काम, पुट y इज इक्वल टू 3x - 3 इन इक्वेशन सेकंड कामा वी गेट। तवज्जो है? तो मैं करूंगा काम, सेकंड इक्वेशन उठाओगे जो क्या है, 9x - 3y इज इक्वल टू 9। एम आई राइट? ठीक है। अब जहां पे भी आपको y है वहां पे इसका वैल्यू दे दो, बाकी एज इट इज लिखना है, जैसे है बिल्कुल वैसे। 9x को ऐसे भी लिखता हूं, -3 को भी। यहां पे मुझे ब्रैकेट डालना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं ब्रैकेट नहीं डालूंगा, इनटू डालूंगा, फिर क्या होगा, खाली 3x रहेगा इस 3 के साथ ज़रूर, ये -3 नहीं रहेगा। अब ब्रैकेट का मतलब आप y का वैल्यू दे दो, 3x - 3। देखो यहाँ पे मैं एक कंफ्यूजन आपको दूर करूंगा। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ना डाल के इनटू डालूंगा, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, खाली 3 है 3x के साथ ज़रूर, 3 जो है -3 के साथ नहीं है, जबकि रहना चाहिए सबके साथ, क्योंकि 3 जो है वो मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो जो अब y का सॉल्यूशन है ये 3 रहना चाहिए वो सारे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में। बात आगे क्लियर? तो अब अगर मैं करूंगा काम, ब्रैकेट डालूंगा, इसका मतलब है -3 जो है अब मल्टीप्लाई 3x को भी है, -3 को भी है। ठीक होगा? क्लियर? अच्छा ठीक है, इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, इस 3 से करेंगे इसको भी। 9x को कुछ मत करो ऐसे ही, -3 3 = 9 और साथ में x, माइनस माइनस प्लस, 3 3 = 9 इज इक्वल टू 9। क्या क्लियर जाएगा सर? आप करेंगे काम, प्लस 9x माइनस 9x का, या 9x में 9x निकालो, वहां पे 0, वहां पे बच गया 9 इज इक्वल टू 9। लेकिन आप हैरान होंगे तो हमारा वेरिएबल कहां चला गया? x वाली टर्म ही हमें खत्म हो गई, यहां पे हमें वेरिएबल ही खत्म हो गया। आप परेशान हो जाओगे, सर हमें वेरिएबल का, हमें x निकलना चाहिए, फिर हम उसको पुट करते हैं, या पहले y या x निकलना चाहिए फिर पुट करते, तो वहां पे y आना चाहिए, वहां पे x ही खत्म हो गया। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे हुआ क्योंकि इसका x और y नहीं निकलेगा, बिकॉज the equations has, these two equations have multiple, infinitely many solutions। इनका कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए ये टर्म खत्म हो गई। 9 = 9 का मतलब है यहां पे आप कोई भी सॉल्यूशन पुट करो तो लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड आ जाएगा। यानी कि ये कोई, अगर आप इन दो इक्वेशंस का देखोगे ना, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी इन दो इक्वेशंस के, और सॉल्यूशंस होंगे इनफिनिटली मैनी। इनका कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा, x इतना है तो y इतना है। जैसे पहले, इससे पहले पहला वाला जो पार्ट किया था उसमें निकला था मुझे x का सॉल्यूशन भी और y का भी। क्यों? उनका एक ही सॉल्यूशन था, उनके इंटरसेक्टिंग लाइंस थे, और x का एक सॉल्यूशन था, y का एक सॉल्यूशन था, यानी कि दो इक्वेशंस का कोई एक ओनली कॉमन सॉल्यूशन था। लेकिन यहां पे मुझे टर्म खत्म क्यों हो गई? कोई एक सॉल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है। मैं लिखूंगा देयरफॉर यहां पे the given pair of linear equations have, मैं इनका लिखूंगा have coincident lines and infinitely many solutions। solutions कितने होंगे? infinitely many, इसीलिए इसका solution नहीं आता, क्योंकि कोई एक solution इसका नहीं है, इसके बहुत सारे solutions हैं।
अब आप बोलोगे सर आप प्रूव करके दो ये कोइंसिडेंट लाइन इनके मेनी सॉल्यूशंस है, मैं प्रूव करके दूंगा। a1 डिवाइड बाय a2 क्या है 3 डिवाइड बाय 9, b1 डिवाइड बाय b2 -1 डिवाइड बाय -3, वही है ना। अगर इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो -1। अच्छा तीसरी टर्म c1 डिवाइड बाय c2 वो है 3 डिवाइड बाय 9, इनको सॉल्व करो 3 1 जार 3 3 3 जार 9 1 डिवाइड बाय 3 माइनस माइनस खत्म 1 डिवाइड बाय 3 3 1 जार 3 3 3 जार 9, तो इसका मतलब a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2। जब तीनों बराबर होते हैं लाइन्स होते हैं कोइंसिडेंट और सॉल्यूशंस होते हैं मैनी, तो यही वजह हो गई यहाँ पे मुझे x वाली टर्म खत्म हो गई 9 निकला 9 के बराबर। अब आप बोलोगे सर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, तो एक दो सॉल्यूशन चेक करके बताता हूं। देखो मैं आपको हालांकि इसको यहीं पे आपको छोड़ रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना है, सिर्फ आपको बोलना है इसके मेनी सॉल्यूशंस है, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए एक दो सॉल्यूशन निकाल के दूंगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा था y का मैंने वैल्यू निकाला था 3x - 3 3x - 3। चलिए करें पुट इसको किसी के बराबर, x को मैं करता हूं 1, चलो आपने बोला 1, मैं 1 ही पुट करता हूं। मैं करूंगा काम 3 into x को रखा हमने 1 के बराबर -3 अपना ही। अब इसको करेंगे सॉल्व, वहां पे x आएगा 3 1 जार 3 -3 3 में 3 तो 0। इसका मतलब है जब मैंने x का दिया 1 y मुझे उस टाइम निकला 0। एक सॉल्यूशन इसका ये भी हो गया। क्यों? ये जब कोइंसिडेंट लाइंस है तो सॉल्यूशंस होंगे मेनी। दे दो इसको आप 2x को, तो 3 into x के बदले 2 -3, इसको सॉल्व करो 3 2 जार 6 -3 6 में 3 तो 3, तो इसका मतलब है जब मैंने x को रखा 2 के बराबर y निकला मुझे 3। अब रखो 3 के बराबर 3 into x के बदले 3 -3 3 3 जार 9 -3, तो 9 में 3 तो 6, तो इसका मतलब है x जब मैंने 3 के बराबर रखा y निकला मुझे उस टाइम 6। कितने सॉल्यूशन? आप इसको हजारों सॉल्यूशन, इसलिए यहां पे कोई x का एक कोई खास सॉल्यूशन नहीं निकल गया। वो आपको तब x और y का एक ही सॉल्यूशन निकलेगा जब लाइन्स होंगे इंटरसेक्टिंग। जब लाइन्स होंगे लाइन्स इंटरसेक्टिंग कब होते हैं? जब a1 डिवाइड बाय a2 बराबर नहीं होता है b1 डिवाइड बाय b2। लेकिन यहाँ पे क्या मसला था, कोइंसिडेंट लाइन्स थे तो सॉल्यूशंस में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। कोई एक सॉल्यूशन इसका क्लियर हो गया।